વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના સંપૂર્ણ પ્રથમ પરીક્ષાના 80 ગુણનું પેપર 100% સોલ્યુશન મેળવીશું। મિત્રો, આ પ્રકારના મોડેલ પેપર મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો नहीं। प्रथम चरण परीक्षा अक्टूबर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है। तो बापू की दृष्टि में बच्चों को भय दिखाकर या तो मार पीट कर दुर्व्यवहार करना महापाप है। तो इस आप परिचित में से ढूंढकर लिखना है आपको। बापू बच्चों को सुधारने के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं। तो बापू बच्चों को सुधारने के लिए प्रेम और स्नेह से समझाने का मार्ग बताते हैं। बापू के मत अनुसार बच्चे किसके अधिकारी हैं और क्यों। तो बापू के मत अनुसार बच्चे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। इस गद्यखंड के लिए आपको उचित शीर्षक देना है। तो बच्चों के प्रति बापू की दृष्टि या तो निर्दोष बच्चे और बापू का स्नेह। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कछुओं की क्या आदत थी। तो कछुओं की बहुत बोलने की आदत थी। कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई। तो कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। ननी ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो ननी ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है तो मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। ननी ने बिच्छू से क्यों बचाया। तो ननी को बचाने का स्वभाव था, इसीलिए वो डंक मारा तो भी वो अपना जो स्वभाव था वो स्वभाव ने अनुसार बिच्छू को बचाया। हम सबका रक्त कैसा है। तो हम सबका रक्त लाल जैसा है। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। तो गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा फूल दिखाई देते हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। नदी की क्या विशेषता है। तो नदी की ये विशेषता है कि वे अपनी पानी स्वयं नहीं पीती। चिड़िया की क्या विशेषता है। तो चिड़िया की ये विशेषता है कि वो जरा भी आलस नहीं करती और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। रोशन करना तो प्रकाशित करना या तो उज्जवल करना, प्रतिष्ठित करना। अब्दुल कलाम जी ने अपने परिश्रम से भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। इंसान बनाना तो नेक, भला और सद्गुण से युक्त व्यक्ति बनाना। माता पिता हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने। नाम कमाना तो प्रसिद्ध होना, ख्याति प्राप्त करना। मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में नाम कमाता है। निम्नलिखित चित्र के आधार पर आपको कहानी लिखना है और शीर्षक एवं बोध भी लिखना है। तो आप देखेंगे कौवा और लोमड़ी की जो ये कहानी है, तो वो कहानी हम देख सकते हैं कि लोमड़ी कैसे लुच्चाई करके ये जो पूरी हो वो खानी चाहती थी। तो आपको ये चित्र के आधार पर लिखना है। चित्र देखते जाओ और लिखते जाओ, पूरा हो जाएगा। शीर्षक आएगा लुच्ची लोमड़ी या तो कौवा की चतुराई भी आप दे सकते हैं। काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। राष्ट्रों में एक के ही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिलमिल को लहराए, हिलमिल को लहराए, विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक एक है आसमान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, निस दिन ये मधुर गान। एक जगत एक लोक। दीपक को देखो कैसे हर दम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। निम्नलिखित को उत्तर देना है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर, भले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो। भला कई स्त्री को भी नल में जोत जाते हैं, उसके आगे क्या होगा। जो किसान था उसने क्या जवाब दिया था। तो उसका एक बैल था जो मर चुका था। तो वो सभी वार्ता को आपको आगे बढ़ाना है। समानार्थी शब्द की बात करें, वैद्य तो चिकित्सक, जंगल तो वन, शिकारी तो आखेटक, टांग तो पेड़, अस्पताल तो चिकित्सालय, चित्र तो दृश्य, भलाई तो बुराई। विरोधार्थी शब्द है या विलोम शब्द, सत्य तो असत्य, सजीव तो निर्जीव, बुरा तो भला, अंधेरा तो उजाला। गिनती लिखनी है 74। तो आप संख्या में लिख सकते हैं 59, 63। आपको शब्द में लिखना है तो 75, 90, 54। सूचना अनुसार कीजिए
छी छी तुमने ये क्या किया, तो आपको क्या करना है, तो उसमें विराम चिन्ह लगाना है। वैशाली ने मयंक से कहा, घर चलो। वाह, मजा आ गया। अरे तुम नहीं गए, तो सभी में हमने विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखे हैं। विकल्प चुनकर लिखिए, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा। तो दूसरी बार कहाँ गिरा था, तो वो पानी की जो धार थी उसमें गिरा था। बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी, तो बिच्छू ने जो ननी थी उसकी बात अनसुनी कर दी। तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है, तो हाल पूछता है। कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है, तो आवश्य चांद। रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी लिखना है, शीर्षक एवं बोध भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शीर्षक, जैसा करोगे वैसा पाओगे, अथवा जैसी करनी वैसी भरनी। एक रात 4 चोरों ने मिलकर एक सेठ के घर में चोरी की। चोरी में उन्हें बहुत सा धन मिला। इस धन को बंटवारा करने के लिए वे जंगल में गए। चोरों को बहुत जोर से भूख लगी थी, सुबह होने के वाली थी। उनमें से 2 चोर मिठाई खरीदने के लिए शहर की ओर रवाना हुए। रास्ते में इन दोनों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने सोचा कि जंगल में बैठे हुए दोनों चोरों को मारकर सारा माल हम हजम कर ले। इस इरादे से उन्होंने मिठाई खरीदकर उसमें से कुछ खाई और बाकी बची हुई मिठाई में जहर मिला दिया। इधर जंगल में दोनों बैठे चोरों ने मन में भी ऐसा ही बुरा विचार आया। मिठाई खरीदने के लिए शहर में गए अपने दोनों साथियों को उन्होंने मार डालने की तरकीब सोची। जैसे ही वे दोनों मिठाई लेकर आए तो वे हाथ मुंह धुलाने के बहाने उन्हें कुएं पर ले गए और मौका पाकर उन्होंने दोनों को कुएं में ढकेल दिया। दोनों चोर कुएं में डूबकर मर गए। उसके बाद दोनों चोरों ने पेट भरकर मिठाई खाई। थोड़ी देर में मिठाई को जहर उनके शरीर में फैल गया। देखते ही देखते इन दोनों की प्राण भी निकल गए। सीख, जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है, जो हमें सीख मिलती है। इसीलिए हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, આ પ્રકારના પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી જે લિંક છે એના ઉપર ક્લિક કરીને તમે બધા જ વિષયના પેપર સોલ્યુશન મેળવી શકો છો।